तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एडू मंत्रा और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सूची पर्यावरणम। अब जैसे ही हमने सूची पर्यावरणम नाम लिया, नहीं कि आधा से ज़्यादा बच्चे ऐसे दिमाग खुजला रहे कि सर ग्रामर का क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि ग्रामर और सेमूसी का जो हमारा बुक है उसको हम लोग साथ लेकर चलेंगे, और यही संस्कृत का बेस्ट तरीका होता है। समझ गए स्टूडेंट? तो अभी 3 टॉपिक ग्रामर का हो चुका है, घटिका, पत्र और प्रत्यय। तो इन 3 टॉपिक अगर आपने देख लिया तो अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो जल्दी से देखिए और अपना लाइसेंस बनवा लीजिए। और जिन बच्चों ने अपना लाइसेंस बनवा लिया है वो यहाँ पे लिख देंगे #लाइसेंस बन गया। और आज हम लोग सूची पर्यावरणम पढ़ेंगे और फिर कल से हम लोग अपना ग्रामर कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं सूची पर्यावरणम, इसका इंग्लिश में मैं आपको मतलब बताऊं, क्योंकि बिना इंग्लिश का तो काम चलेगा नहीं। तो इसका मतलब होता है क्लीन इन्वायरमेंट। जैसे आज हमारे साथ एक क्लीन इन्वायरमेंट वाली घटना हो गई। क्या घटना हो गई? तो आज हम गए सैलून में थोड़ा सा ये सब ठीक हो कराने, उधर पंखा ऐसे ही चल रहा था, थोड़ा सा सो गए तो उसने पूरा ही साफ कर दिया, क्लीन कर दिया, इन्वायरमेंट क्लीन। तो अब क्या उससे लड़ाई झगड़ा करें, चले आए अपना चुपचाप। तो उसी तरह स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे साफ सुथरे पर्यावरण के बारे में, क्योंकि ज़िंदगी में साफ सुथरा पर्यावरण हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। बिना सूची पर्यावरणम के हम लोग जीवित नहीं रहेंगे, ये बात कभी नहीं कहिए। तो इसका समरी बताएं, सबसे पहले चैप्टर का समरी बता देना चाहिए ताकि आपको आसानी पड़ेगा समझने में। तो संस्कृत के एक बहुत आधुनिक कवि हुए पंडित हरिदत्त शर्मा। बहुत किताबों इन्होंने लिखी है, इनकी बहुत सारी किताब भी है मेरे पास। तो उन्हीं में से एक किताब है लस लतिका। ठीक है स्टूडेंट, तो उसी में एक चीज़ लिखा हुआ है सूची पर्यावरणम, उसी को उठा के क्लास 10 के सिलेबस में धर दिया गया है जो आपको पढ़ना है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट एक बात जान रहिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, संस्कृत का कोई भी पाठ स्टार्ट करने से पहले आप लोग उसका शब्दार्थ जरूर याद कर लीजिएगा। अब बहुत बच्चे कहेंगे कि सर शब्दार्थ हम कैसे याद करें, वो उसमें तो बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, 2-3 बार आपको पढ़ना है और क्या करना है कि बस उसको एक बार लिख लेना है, याद हो जाएगा। या आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो निश्चित आपको याद हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बात है स्टूडेंट कि बड़े आराम आराम से पढ़िएगा। जैसे अभी मैं आपको कैसे पढ़ाऊँगा, तो ये श्लोक वाला चैप्टर। और एक बात और बता दूं, बेसिक बात है स्टूडेंट, क्लास 9th में ही बताया जाता है कि संस्कृत में 3 टॉपिक होते हैं सेमूसी बुक में, पद्यांश, गद्यांश और नाटक्यांश। तो पद्यांश ऐसे चैप्टर को कहते हैं जिसमें श्लोक वाला चैप्टर है। जैसे ये सूची पर्यावरणम है, आगे देखेंगे 6ठा चैप्टर सुभाषितानी है, 9वां चैप्टर सुकत्य है, ये सब पद्यांश वाला चैप्टर है। उसी तरह नाटक वाला जितने भी चैप्टर है वो नाटक्यांश है। उसी तरह कहानी वाला जितना भी चैप्टर है वो गद्यांश है। समझे? यही बेसिक था। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टूडेंट ये मैं पढ़ता हूँ और फिर इसका आपको संस्कृत मीनिंग बताता हूँ। पहला क्या है कि दुर्बह मात्र जीवतम जातम प्रकृति रेव शरणम सूची पर्यावरणम। ठीक है स्टूडेंट, महानगर मध्य चलद निशम कालस्य चक्रम मना शोषत तनुपेश्यद भरमाति सदा वक्रम दुर्दान्ते दर्शन रूमा स्नानब जन सग्रनम सूची पर्यावरणम। अब देखिए स्टूडेंट, हरिदत्त शर्मा जी जो है वो कहना चाहते क्या है, पहला लाइन से कि दुर्बह मात्र, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए, शांति से सुनिए। दुर्बह मात्र जीवतम जातम प्रकृति रेव शरणम। इसका मतलब क्या होता है कि भैया और बहनों, अब प्रकृति ही, जो असली प्रकृति है, जो गांव की प्रकृति है, पेड़ पौधा वाला प्रकृति है, वही हमारे ज़िंदगी में क्या है, हमारे वहीं पे अब हम जिंदगी गुजार सकते हैं, वहीं पे जी सकते हैं। बड़े शहरों में हम नहीं जी सकते। अब काहे नहीं जी सकते, तो कभी आगे लिखते हैं महानगर मध्य चलद निशम कालस्य चक्रम। कितना बड़ा बात ये लिख रहे हैं, मना शोष्यत तनु पेश्यद भरमाति सदा वक्रम। मतलब कि अभी आप देखेंगे जितने भी महानगर है, अब महानगर सर क्या, तो जितना भी बड़का बड़का अपना देश में शहर है, बॉम्बे हो गया, चेन्नई हो गया, अंगलोर बंगलोर हो गया,
और सब है अपना जो सब शहर है, दिल्ली हो गया, तो ये सब बहुत के बड़ा शहर है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ज़िंदगी व्यतीत करना मुश्किल हो गया है। भले ऐशो आराम है, एसी है, लेकिन ज़िंदगी व्यतीत करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? तो हरिदत्त शर्मा जी कहते हैं कि वहाँ पे आप देखेंगे तो भैया पूरे दिन गाड़ी ही चलती रहती है, और जो लोहे का पहिया वाला चक्का होता है वो तो पूरा दिन दौड़ता है, और ऐसा मुझे लगता है कि वो किसी दानव का दांत जैसा मुझे तंग कर रहा है, मुझे अब काट लेगा। मैं प्रकृति के शरण में क्या करना चाहता हूँ? जाना चाहता हूँ। ठीक है, बोर्ड में स्टूडेंट अभी आपके मन में आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर जी क्या हम श्लोकवा को याद कर लें? तो इस श्लोक को याद करने की जरूरत नहीं है, सीबीएसई वाले तो बिल्कुल भी याद मत करें। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आप देखेंगे सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में श्लोक जो होगा वो दे दिया रहेगा, हूबहू यही फोटो स्टेट वहाँ दिएगा, और उसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको याद रखना है कि श्लोक का 1-2 लाइन याद रखिए और उसका पूरा हिंदी श्लोक का उससे पकड़ के रखिए। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आपने देखा दुर्बह मत्र जीवतम जातम प्रकृति रेव शरणम, तो इससे आप देखिए कि हाँ कवि क्या कहना चाहते हैं, ये पूरा श्लोक का मीनिंग याद रखिए। और वहाँ पे यही श्लोक आए तो एकदम क्या कीजिएगा कि इसको पकड़ लीजिएगा कि अरे इसका मतलब वो होता है, तुरंत बन जाएगा। श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन से पूरा अर्थ समझने की कोशिश कीजिए, बस इतना कीजिए। अब चलिए स्टूडेंट दूसरा श्लोक पे आते हैं, और हम पढ़ा रहे हैं तो ये भैया उम्मीदें करके चल रहे हैं कि आप लोग अपना ये याद कर लिए होंगे, क्या कहते हैं उसको, शब्दार्थ देख लिए होंगे, नहीं तो हम जैसे अगला है श्लोक, कज्जल मनिनम धूमम मुचति सत्शक्तियानम वाष्पनमाला संधावती वितरंती धावनम यनानाम षडकत्य हंतानाम कठिन संसरणम सूची पार्यावरणम। अब देखिए स्टूडेंट कितना बड़ा यहाँ पे चीज़ लिखा है, और ये पैराग्राफ से अभी एक चीज़ और आप समझेंगे कि क्लास 10 में हम लोग प्रश्न निर्माण को कैसे करते हैं, वो भी यहीं पे पता चल जाएगा। लेकिन पहले अर्थ समझिए। प्रश्न निर्माण बताइए, यूट्यूब पे खोज रहे हैं प्रश्न निर्माण कैसे करें, ये कैसे करें, तबला बजाइए, देखिए कैसे होता है। पहले श्लोक का अर्थ समझिए। कज्जल मनिनम धूमम मुचति सतस कटियानम वाष्पेनमाला संधावती वितरंती ध्वावनम यनानाम षडकत्ते हंतानाम कठिन संसरणम। कि ये कहा जाता है कि कज्जल मनिनम का मतलब होता है काजल के जैसा मैला, एकदम कलौठा करिया। ठीक है, कि आज जो है भैया महानगर में, बड़े शहर में ये जो गाड़ी है ये काजल के जैसा धुआं छोड़ती है। बताइए, कभी भी गजबे है, ये कोनो नया बात बता दिए तो सबको पता है। और ऊपर से रेलगाड़ी है वो अलगे धुआं छोड़ती है, मतलब जीवन वहाँ व्यतीत करना क्या हो गया है, कठिन हो गया है। हमको कहाँ ले चलो? सूची पर्यावरण में ले चलो, यानी कि शुद्ध पर्यावरण में ले चलो, ये कवि कहना चाहते हैं। अब बात आई कि प्रश्न निर्माण को लेकर कैसे, सर यहाँ पे थोड़ा सा बता दीजिए। तो बता देता हूँ यहाँ पे प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक लाइन आप देखिएगा, क्या है, कज्जल मनिनम धूमम मुचति सतस कटियानम। तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन, प्रश्न निर्माण का कैसे आएगा बोर्ड में, यही सेम क्वेश्चन है ये कि काजल के जैसा धुआं छोड़ती है कौन, सतस कटियानम, यानी कि सैकड़ों मोटर गाड़ी, उसका संस्कृत होता है। तो यहीं पे आ जाएगा क्या, किम आ जाएगा, किमर्थम आ जाएगा कि कौन, किम धूमम मुचति सतस कटियानम, यानी कि कौन काजल कैसा धुआं छोड़ती है मोटर गाड़ी। तो आप लिख देंगे कज्जल मनिनम, काजल के जैसा धुआं छोड़ती है। इसी को तो प्रश्न निर्माण कहते हैं। देख रहे, चैप्टर को बड़े फोकस के तहत पढ़िए। ऐसे हम प्रश्न निर्माण ये सब पे पूरा आपको आधा घंटा का वीडियो देवे करेंगे, तो ज़्यादा घबराइए नहीं, हम आपको इसी तरह सोचे कि समझा देते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं साथ में मेरे पास बुक भी है, ताकि आगे मैं क्वेश्चन आंसर भी आपको बता दूंगा, ठीक, कि कैसे कैसे करते हैं, क्योंकि पीडीएफ में क्वेश्चन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है ये हमें पता नहीं। चलिए चौथा पैराग्राफ पढ़ते हैं। वायुमंडलम भृशम दूषितम नहीं निर्मलम जलम। ठीक, वायुमंडलम भृशम दूषितम नहीं निर्मलम जलम।
कभी कहना चाहते हैं कि भैया आजकल जो है वायुमंडल है, यानी कि जो हमारा ये वायुमंडल है, दुनिया है, ये भी प्रदूषित हो चुकी है, हवा भी गंदा हो चुका है। और ये तो सब जान ही रहे कि हवा कितना गंदा है। जो मेरे बच्चे अभी दिल्ली से देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि कितना दिल्ली में अभी हवा गंदा चल रहा है, मतलब कि आप श्वास भी नहीं ले सकते। बताइए, अब दुनिया में हमको लगता है हवा भी अब खरीद के पीना पड़ेगा, जैसे सब चीज़ हम लोग खरीदते हैं। वही बताते हैं, न ही निर्मलम जलम, इसका मतलब होता है कि न पानी ही अब शुद्ध है। पहले के ज़माने में क्या होता था स्टूडेंट, कि लोग नदी के पानी, ये नदी बह रही और इसमें से पानी पीते थे। आज नदी का पानी पीने लायक नहीं बच गया है, इतना गंदा हो गया है, लोगों ने इतना गंदा उसको कर दिया। बताइए, अब तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि बड़े शहरों में पानी वाला आता है, एक बोतल पानी लेके आता है, वो पानी टंकी से एकदम फ्रेश और घर घर गिराता है। वो छोटे शहर में होने लगा है, यहाँ तक कि हमारे गांव में भी बहुत लोग पानी वहाँ से मंगवाते हैं, मतलब पानी गांव का भी अब गंदा होने लगा है। बताइए, तो बड़े शहर का क्या करें। और क्यों पानी गंदा है, इस बात का तो यही सबूत है कि जो देश की बड़ी बड़ी पानी सफाई वाला जो टंकी वाला कंपनी सब है, बहुत सब है, केंटारो है, एक्वागार्ड है, ये सब इतना आगे बढ़ रहा है, मतलब लोग खरीदार बढ़ रहा है, मतलब पानी तो गंदा है। इस बात को तो यही सबूत है। तो यही बताना चाहते हैं कि भैया पानी भी क्या है, गंदा है। उसके बाद है स्टूडेंट, कुतिशत वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, कि आजकल जो भैया खान पान का जो सामान मिल रहा है वो भी गंदा हो गया है, वो भी मिलावटी हो गया है। अब तो निश्चित मिलावटी हो गया है। खान पान का जितना सामान है, वो बिस्कुट लीजिएगा 5 रुपया का, उसके पीछे कभी पढ़े हैं, लोग कहेगा पागल हो गया है सर जी। देखिए, फैट 5%, एनर्जी 10%, क्या उतना दे पाएगा वो बिस्कुट जितना वो लिख देता है, मिलावट वाला रहता है। बताइए, तो वो सब भी क्या है, गंदा हो गया है। कभी कहते हैं, कर्नियम बहिर वहीन जगृति तू बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम, कभी कहते हैं कि जल्दी से जल्दी भैया एकरा सबको क्या करना होगा, शुद्ध करना होगा। क्या करना होगा, शुद्ध करना होगा। अब नियम तो बनते हैं शुद्ध पर्यावरण के कि पेड़ लगाओ, कौन लगाता है, नहीं लगाता है। अपने देश में क्या है कि जहाँ पे लिख दीजिएगा यहाँ पार्किंग नहीं करना है, वहीं पे गाड़ी पार्क होगा। सरकार लिख देगा यहाँ पे एक पेड़ लगा दिए, इसका रक्षा करना है, तुरंत पेड़ गायब कर देगा। तो पेड़ गायब कर देगा, उसको काट के बेच देगा, उसको कुछ भी कर देगा, लिख देगा कि यहाँ पे आप देखिएगा जो शहर सब रहता है, उस शहर में एक अड्डा ऐसा होता है जहाँ पे जितना भी नशा करता है, जो सब गांजा पीता है, भांग पीता है, दरुपीवा पियकरा सब वो सब जुटता है, पीता है, वहाँ पे साइन बोर्ड लगा रहता है कि यहाँ पे नशा करना मना है, यहाँ पे धूम्रपान करना मना है, हॉस्पिटल सब में लिखा रहता है। लेकिन ऐसे ऐसे सिगरेट उड़ा के पर्यावरण को गंदा कर रहा है, हवा को गंदा कर रहा है। तो ऐसे शुद्ध पर्यावरण नहीं होगा। यही कवि बताना चाहते हैं कि हमें अब समझना होगा कि हमें भाई शुद्ध पर्यावरण की ज़रूरत है, और ज़रूरत है स्टूडेंट। अभी जितना भी बड़े शहर के बच्चे देख रहे होंगे, अभी लॉकडाउन है, आप घर में बंद है, बड़े बड़े रूम तो होंगे 5-5 मंजिल के, 6-6 मंजिल के, लेकिन आप कभी गांव आओ, गांव में टूटे फूटे ही सड़क रहते हैं, रूम रहती है, लेकिन आप चलोगे तो एक शांति महसूस होगा। यहाँ आइए कभी। तो वही बताना चाहते हैं कि आपको अब ज़रूरत पड़ने वाली है शुद्ध पर्यावरण की, आपका दम घुटने लगेगा। ठीक है, समझने के लिए ज़रूरत है। अब देखिए कवि क्या कहना चाहते हैं अगले पैराग्राफ में, और देखिए एक एक श्लोक को बहुत ध्यान से समझिए और उसका अर्थ समझिए बाबू, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। कश्चित कालम नय मामास माँ नगराद बहुदूरम प्रस्प्यामी ग्रामंते निर्झर नदी पय पूरम एकांते एकांतरे क्षणमपि में सयात संचरम शुचि पर्यावरणम। कवि कहते हैं कि कश्चित कालम, यानी कि कुछ समय के लिए, मुझे न नए मामास नगरात बहुदूरम, मतलब कि मुझे इस बड़े शहर से कहीं दूर ले चलो। कहाँ ले चलो, तो परस्प्यामी ग्रामंते निर्झर नदी पय पूरम, ऐसे जगह, ऐसे गांव की सीमा पे ले चलो। देखिए ग्रामंते का मतलब हो गया यहाँ गांव, ठीक। अब परस्प्यामी का मतलब हो गया कि गांव के सीमा, गांव के सीमा के समीप के, हाँ जैसे शहर है, ठीक है, एकदम गांव में घुस गए, हाँ अपने गांव में आ गए, तो गांव की सीमा पे ले चलो, जहाँ पे क्या हो,
नदी हो, जल हो, ये सब हो, ठीक। और एकांते कांतरे क्षणमपि में सयात संचरम सूची पार्यावरणम, और एकांत हो जहाँ पे कोई भी न हो, वहाँ पे हमें भैया क्या करो, ले चलो, हे भगवान हमें ले चलो। अब देखिए कवि इतना प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हरिदत्त शर्मा जी देख रहे हैं तो नीचे कमेंट कर दे, कोई बच्चा आपको ले जाएगा, अब भाड़ा किराया दे दीजिएगा, ठीक है। हरित तरुणा नाम, अगला मैं पढ़ता हूँ स्टूडेंट, अगला ये वाला, हरित तरुणा नाम ललिता नाम माला रमणीय कुसुमावली समीर चलिता श्यानमय वर्णिया नौ मालिका रसलालम मिलिता रुचिर संगनमनम सूची पार्यावरणम। याद कर लीजिए स्टूडेंट, बोर्ड में 2 नंबर आपको फिक्स चाहिए, तो ये वाला लाइन याद रखिएगा, नौ मलिका रसलालम मिलिता। एक क्वेश्चन आता है, उचित अर्थ को चुने, ध्यान से सुनिएगा, 2 नंबर फिक्स हो जाएगा स्टूडेंट आपका। उचित अर्थ को चुने, ना स्कूल में बताएगा ना ट्यूशन में बताएगा। नौ मालिका डैश मिलिता रसलालम इसका आंसर होता है, हमेशा आ जाता है क्वेश्चन। वो पढ़ते में बताए थे ना, दरपीबा क्वेश्चन है, वो भी इसी के तरह है, ये भी एक पियकड़ा क्वेश्चन है, घूम फिर के आएबे करता है, इसलिए इसको एकदम VVI लगा लीजिए, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट, हरित तरुणा नाम ललिता नाम माला रमणीया, ललित लता नाम, ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसे जगह मैं जा रहा हूँ जो जहाँ गांव में तो झील नहर सब हो, इनका डिमांड बड़ा बड़ा है। ये सीधा सीधा नहीं बता रहे कि हमको स्वर्ग में जाना है, कोई हमारा नट्टी दबा दे मर जाए हम स्वर्ग में जाए, अंतिम में ही बताएंगे, देखिएगा। ये कह रहा है कि हमें कहाँ ले चलो, तो ऐसे हरे भरे वृक्ष के पास ले चलो जहाँ क्या हो, तो लता से भरी मनोहर माला भी हो, जहाँ पे एक आम का वृक्ष हो, एकदम नया पत्ता उसमें आया हुआ हो, और उसमें चमेली घुसा हो, चमेली का संगम हो, मुझे वहाँ ले चलो। ठीक है, ले चलेंगे, अभी वेट कीजिए, अभी पढ़ा रहे हैं। अब चलिए अगला में क्या कहते हैं, अगला में कहते हैं ये अई चल बंधो, यहाँ पे ये फोकस करेंगे, सभी बच्चे यहाँ पे फोकस करें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये पढ़ाई हो रहा है स्टूडेंट। पद्यांश से 3 नंबर के क्वेश्चन हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन उचित अर्थ में, टोटल 7-8 नंबर का क्वेश्चन आता है, और मात्र 3 चैप्टर पे आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। पद्यांश में सूची पार्यावरणम, सुभाषितानि, सुकत्य, स्पेशली चैप्टर है सूची पार्यावरणम। उसके बाद 2nd नंबर सुभाषितानि, 3rd नंबर सुकत्य, और जो चैप्टर है सो उसको हटाइए, इतना चैप्टर तो इम्पोर्टेंट ही है। उसके बाद है अई चल बंधो, अई चल बंधो, देखिए पगला को, कवि को अपने जा रहा है, लोगों से निवेदन कर रहा है। खब कुल कलरब गुंजित वंदेशम पूर करलब संभ्रमित जनभ्य, यहाँ पे देखिए इसको फोकस कीजिएगा, संभ्रमित जनभ्य गिरित सुख संदेशम चाक चेय जालम नो कुरियाजी वित्र सरहनम सूची पार्यावरणम, कि हे बंधु, हे भाई, जो हमको लेके जा रहे हैं वो हमको ऐसा जगह लेके चलो, कैसा जगह, ऐसा जगह, ऐसा देश में ले चलो, ऐसे प्रदेश में ले चलो, ऐसे जगह ले चलो कि जहाँ पे क्या हो, खग कुल कलरब, मतलब वहाँ पे जो चिड़िया हो चहचहा रही हो, ऐसे चिड़िया की चहचकाने की आवाज़ आती है ना, उस टाइप से चिड़िया चहचका रही हो, ठीक है। अब देखिएगा, चिड़िया चहचका रही हो, वहाँ जाइएगा कुत्ता काट लेगा, गोल गे लफड़ा, सुइया पड़ेगा पेट में 10। और कह रहे हैं कि पूर कर लव संभ्रमित जनभ्य घृत सुख संदेशम, वहाँ पे शोरगुल ना हो, शोरगुल बिल्कुल भी ना हो, लोग ऐसे हो जो सुख का संदेश दे, दुखी लोग बिल्कुल भी ना हो, और भरी दुनिया में जीवन का रस मिले, और बाकी जितने भी चीज़ है उसका क्या हो, तो विनाश हो, क्या हो, तो बच्चों विनाश हो। अब अंतिम पैराग्राफ में हम लोग आ गए हैं, ठीक है बच्चों, कितने अंतिम पैराग्राफ में, चलिए एक आम वाला कहानी आ गया, तो एक आम का बता दे। एक बच्चा हमको मैसेज कर रहा था कि सर 95% कैसे लाएं, तो देखो बच्चों, आप दिवाइए सर 90%, तो देखो हम दिवा देते, काहे नहीं दिवाएंगे, अगर हमारा हाथ में रहे तो पूरा दिन रात बैठ जाएंगे एकदम, सब बच्चा को दे देंगे, आप ही को काहे, दुनिया के हर एक बच्चा को। फिर 95
आएगा कैसे, तो हम तो दे नहीं सकते। तो ये कोई बच्चों एक आम नहीं है जो हम आपको पेड़ से तोड़ के दे दें, जो आपको हम लोग दुकान से ख़रीद के दे दे या अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ख़रीद के दे दें, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो ये आएगा मेहनत से। क्या चीज़ से? मेहनत से आएगा, पढ़ने से आएगा। हम नहीं पढ़ पा रहे 5 घंटे, अब बुड़बक 1 घंटा पढ़ो, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, धीरे धीरे पढ़ो और सीखो, तभी आएगा। लाख कुछ भी कर लोगे नहीं आएगा, समझिए। बिना पढ़ाई उढ़ाई का नहीं आता है, यही कहेंगे। अभी दिमाग लगाओ और आएगा मार्क्स। आराम से पढ़ो। प्रस्तर तले, अब देखो पेन में ऑफ हो गया। प्रस्तर तले लतात रु गुल्मा नो भवतु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निस्गरे स्नेहाब समाविष्टा मानवाय जीवनम काम्य नो जीवनम मरम शुचि पार्यावरण। अब देखिए, कवि कहना चाहते हैं कि दुनिया में जितना भी हरा भरा वृक्ष है, मैं यही कामना करता हूँ कि वो ख़त्म ना हो, और ये जो प्रकृति है ये पत्थर रूपी चीज़ में समा न जाए, मतलब ये विलुप्त ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। मानव जीवन हमेशा सुख रहे। यहाँ पे अंतिम लाइन पढ़िएगा, फोकस कितना जरूरी है। अभी क्वेश्चन आपको थोड़ा करा दूंगा तो आपको पता चलेगा। मानवय जीवनम काम्य नो जीवनम मरम शुचि पार्यावरणम, मतलब मैं मानव के सुखद जीवन की, खुश जीवन की क्या करता हूँ? कामना करता हूँ। और आगे सुनिए कवि कितना बड़ा बात कह गए, मैं अपना जीवित रूप में ही मृत्यु चाहता हूँ। मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं मृत्यु चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? मृत्यु चाहता हूँ। मैं जीवित रूप में ही मृत्यु चाहता हूँ। देखिए कितना बड़ा वो बात बोल के गए। तो कुल मिला के देखिएगा स्टूडेंट, तो आज की स्थिति यही हो गई है और आपको शुद्ध पर्यावरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज की दुनिया में। ठीक है स्टूडेंट, अब थोड़ा सा क्वेश्चन का बता देते, उससे पहले थोड़ा सा इसका समरी और बता दें। जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस चैप्टर को लिखा है हरिदत्त शर्मा जी ने। इनकी किताबें बहुत अच्छी होती है, इनकी किताबें, और एक आगे आप पढ़ेंगे उस चैप्टर में एक और कवि हैं पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी। उनकी किताबें जो क्लास 9th में पहला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, भारतीय वसंत गीति, उनकी भी किताबें बहुत अच्छी होती है। उनकी किताबें तो मेरे पास है। उसी में से एक किताब है पंडित हरिदत्त शर्मा की लस लतिका। उन्हीं में उन्होंने लिखा है कि शुचि पर्यावरणम, यानी कि साफ पर्यावरण की हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और ज़रूरत है। अभी कोरोना आ गया, कहाँ से छोटा बेहुदा आदमी रहता था, मारते मारते थे हम उसका गाल लाल कर देते, दोनों गाल। कहाँ से आ गया? अब आप लोग घर में बंद है, देख रहे हैं कितना अभी बाहर निकलते थे, पेड़ पौधा देखते थे, पार्क जाते थे, कितना अच्छा लगता था। आपका दर्द हम समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग तो गांव में रहते हैं, तो हम लोग तो घूमते ही हैं शाम में, वही पेड़ पे, नदी भी है बगल में, तो उधर बांध उंध पे गए, घूमे, थोड़ा सा हवा उवा लिए, तो महसूस होगा। फिर जब पूरा दुनिया से पेड़ पौधा गायब हो जाएगा, खाली 5 तल्ला मकान दिखेगा, हो गया दुनिया बर्बाद। ठीक है, इसलिए साफ सुथरा पर्यावरण रखना है। और ये चैप्टर हमें यही सिखाती है कि हम लोग को एक एक पेड़ लगा देना चाहिए ताकि माहौल हरा भरा रहे। तो सब लोग पेड़ लगाइएगा माँ सरस्वती का नाम लेके। अब चलिए स्टूडेंट, एक आपको क्वेश्चन सब करा देते हैं। बहुत बच्चा सब पूछता रहता है कि सर क्वेश्चन में तो नहीं होता है, तो क्वेश्चन क्यों नहीं होता है आपसे? इसके पीछे एक के कारण है कि आप लोग पढ़ते नहीं आ रहा है। और कोई ये मेमोरी कार्ड है जो सेट है, तुम में देखा, आया तो लिख दिया, दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे देखो क्वेश्चन है, कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति। कवि का मतलब क्या? तो लेखकवा, यानी लेखक। किमर्थम का मतलब कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, मतलब कवि किमर्थम का मतलब होता है क्यों। अब अक्सर किम का मतलब होता है क्यों, और दोनों का मतलब होता है क्यों। और संस्कृत में तो अलग अलग भी मतलब होता है। यहाँ पे हुआ किमर्थम मतलब क्यों, प्रकृति मतलब नेचर। इंग्लिश ना समझते हो, नेचर। डायरेक्ट हिंदी नहीं, संस्कृत से हिंदी नहीं, सीधा इंग्लिश पे कूद गए, चलेगा। नेचर। शरणम का मतलब शरण में आश्रय लिए, जैसे अभी तुम लोग आश्रय लिए हुए हो घर में। इच्छति मतलब इच्छा, विश, और शरणम मतलब आश्रय। अब देखिए इसका हिंदी मतलब क्या हो गया कि कवि जो है
क्यों कह रहे हैं कि प्रकृति के शरण में जाना चाहिए? अब बताइए क्यों कह रहे हैं? तो अत्र जीवितम क्या हुआ? दुर्बहमत्रम अस्ति, मतलब कि यहाँ पे जीवन व्यतीत करना क्या हो गया है? दुर्बह हो गया। तो पहला जो लाइन है उसको टोक दीजिएगा यहाँ, इसीलिए कवि कह रहे हैं कि प्रकृति के शरण में जाइए। उसके बाद है कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिन वर्तते। कस्मात् मतलब किसके, किसके कारण? ये तो अपने आप पता चल रहा है। आधा हिंदी मतलब पत्र में कैसे समझाएं? स्मार्ट स्किल। कस्मात् कारणात् महानगरेषु कठिन संसरणम कठिन वर्तते, मतलब किसके कारण महानगर में आप नहीं रह सकते। अब ये पढ़ाएं, लिख दीजिए उसको संस्कृत में। सर आप तो हिंदी में बताए, हम समझ गए, संस्कृत में कैसे बताए? तो अरे बुर्बक, हम भी तो संस्कृत पढ़ के ना बताए, तो जहाँ से पढ़े वो लिख दो, प्रैक्टिस रहेगा तब ना इसे बोर्ड में बनाओगे। उसके बाद है अस्माकम पर्यावरण किम किम दूषम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है बताओ। तो हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है? वायुमंडल है, जलम है, वही लिख देंगे। ठीक, अब देखो और क्वेश्चन सब है, आसान है। अंतिम देख लो, अंतिमे पद्यांश से कवे का कामना अस्ति, कवि किस बात की कामना करते हैं अंतिम पद्यांश में? तो अभी हमने आपको पढ़ाया कि वो करते हैं कि मानव जीवन सुखित रहे और मैं एक जीवन रूपी मृत्यु चाहता हूँ। अब देखिए संधि विच्छेद आपको मैं पढ़ाऊँगा तो अपने आप हो जाएगा। ये जो है अधोलिखित अव्यय नाम सहायता नाम रिक्त प्रत्यति, तो ये भी हो जाएगा। पर्याय पद आपको याद करना है स्टूडेंट। अब देखिए उसके बाद अभी प्रत्यय का क्वेश्चन आप लोग निश्चित कीजिएगा और इसी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका अपने आप सब कुछ हो जाएगा। बहुत बच्चे कहेंगे पूरा सर क्वेश्चन आंसर करा दीजिए, तो देखिए मैं नहीं कराता हूँ, इसके पीछे का कारण है। अभी हमने आपको थोड़ा क्वेश्चन का एक आइडिया दिया, आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे तब ना, क्योंकि बोर्ड में एनसीईआरटी का क्वेश्चन थोड़ी उठ के आएगा, उसमें बदलाव करेगा। तो आप एक क्वेश्चन बनाने जाइएगा, 10 रंग का बात मन में आएगा, 10 रंग का प्रैक्टिस बनेगा और यही बेस्ट तरीका है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह चैप्टर को हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो होमवर्क यही रहा कि क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस में भी सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सुन लीजिए, बाकी बात किसी चीज़ को नहीं छूना है। चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, पहला काम। नहीं आए वीडियो को 2 बार देखिए, आएगा तो निश्चित ही। दूसरा काम द्वितीय कार्य क्या करना है कि आपको ग्रामर में प्रत्यय और हमारा जो क्वेश्चन आंसर है सो और प्रश्न निर्माण, उसको अच्छे से बनाइएगा। और बाकी बात जो संधि समास है वो सब तो अभी पढ़ाएंगे तो चुटकी में बन जाएगा। इसे चुटकी दबाइएगा, वो उफा बनाइए, वो सीरियल आता था बालवीर की तालवीर, उसमें हमारा हो तो सीधे बन गया, उस तरफ से बन जाएगा, तो घबराना नहीं है। तो तब तक के लिए ओके, आदाब, नमस्ते, बाय, धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम।